जैसे कि ऑफन टाइम्स पीपल यूज द कोट राइट, बी योरसेल्फ, व्हाट डज दैट मीन? और जब जैसे कि कहते हैं कि इफ वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्फ राइट, डज दैट मीन वी आर नॉट बीइंग आवरसेल्व्स? तो ये लाइक दिस इज डायलेमा, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग अपॉन, बिकॉज लाइक जब हम काम पर जाते हैं राइट, वी गो टू वर्क प्लेस. So is it something like if we are on a workplace, we need to put on a fake personality or something like that? That is kind of very uncomfortable. I'm not able to make a balance between like who I am or who I should be. I don't know. It's so confusing. हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमारी जो पर्सनालिटी है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है. वो डिफाइन करती है कि उस वक्त हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है. आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आप एक मूवी एक्ट्रेस हैं और एक अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं अलग अलग जगह पर. जब आप अपनी फैमिली के साथ में हैं तो आप कुछ और हैं. अगर वैसे ही आप बिहेव करेंगे अपने ऑफिस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में है वैसे ही अपने कलीग्स के साथ में बिहेव करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. और जैसे अपने कलीग्स के साथ में है या अपने बॉस के साथ में है वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में बिहेव करेंगे तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी. सो योर क्वेश्चन इज बेसिकली नॉट कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ये क्वेश्चन इज कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमको कई बार अपनी पर्सनालिटी को फेक करना पड़ता है. इन द सेंस कि कोई पर्सन है जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन उसको मुंह पे हम नहीं बोल सकते कि हमको आपके साथ बात करने अच्छा नहीं लगता है या आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है, वट एवर इट इज, बिकॉज ऑफ दोज प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो अब उस सिचुएशन में क्या करें? सो वहां पे एक थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि व्हाइल यू आर इन ऑफिस तो इट्स बेटर राइट फ्रॉम डे वन कि आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल बन करके रहें, कि वहां पर आप जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, ना कि दोस्त बनाने के लिए. क्योंकि नहीं तो ना तो अच्छे दोस्त बन पाएंगे ना अच्छे से काम हो पाएगा. अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. जैसे कुछ लोगों का होता है ना, एकदम से एक नए एटमॉस्फेयर में गए, वहां पर जाकर के एकदम से कुछ बोलने लग गए, तो बोल बोल करके क्या होगा, जो भी आपके अंदर होगा वो सब बाहर आ जाएगा. तो आप अपने सारे जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील कर दोगे सामने वालों के आगे. अब वो उसको किस तरीके से लेते हैं या वहां की क्या डायनामिक्स है अभी तक आपको पता ही नहीं है. तो पहले इट्स ऑलवेज बेटर कि 1-2 महीने लगा करके पहले समझो कि वहां की क्या वाइब्स हैं. धीरे धीरे समझ आएगा, एकदम से नहीं समझ आएगा. जो फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बकवास है. ऐसा होता नहीं है. फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, बाद में पता लगेगा ये तो सबसे घटिया आदमी है उस पूरे ऑफिस में, राइट? और ऐसे ही फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत एरोगेंट है, बाद में पता लगेगा नहीं वो एरोगेंट नहीं है, वो शाय है, वो इंट्रोवर्ट है, बट बात करने में बाद में अच्छा लग रहा है उनके साथ में. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. फिर आप चूज कर सकते हैं कि मेरे को किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे बढ़ाना है, किससे नहीं बढ़ाना है, ऑल दोस थिंग्स. यहाँ कहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं. बट इट टेक्स टाइम. 1-2 महीने लगते हैं वो समझने में. और जैसे कि आपने बोला कि आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है एज पर सिचुएशन, राइट? राइट. अगर हम ऐसे ठीक है, एज पर सिचुएशन वी आर चेंजिंग अवर पर्सनालिटीज राइट, इन बिटवीन एवरीथिंग वेयर इज माय पर्सनालिटी, हु आई एम? तो ऐसे तो मैं चेंज होती रहूंगी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. इन सबको मिला करके जो बनता है वो ही आप हो. अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मान लेते हैं कि आपकी शादी हो गई है, वैसे हुई नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे देख करके, राइट? आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है? नहीं हुई है. ओके, सो इट्स क्लियर. बट मान लेते हैं कि हो गई है, तो आप एक वाइफ भी हो और अपनी मदर की डॉटर भी हो. तो अब आपका क्वेश्चन है कि मैं इन दोनों में से क्या हूं, कि मैं एक डॉटर हूं या मैं एक वाइफ हूं. आप डॉटर भी हो और वाइफ भी हो, प्लस आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो. अगर एक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो. सो यू आर ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर. यू आर नॉट आइदर और. मतलब जिसको हम बोलते हैं ना बी योरसेल्फ, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इंट्रिंसिक कोई ऐसा नेचर है या कोई ऐसी हिडन पर्सनालिटी है कि आप हर जगह वैसे ही बिहेव करेंगे. और अगर हम वैसे ही बिहेव करने लग जाएं तो हमारे में और जानवरों में फर्क क्या है? जैसे जानवर तो यही करते हैं ना, कि अगर उनको जो करना है वो करते हैं, वो देखते नहीं है कि सही जगह है या नहीं है करने के लिए, राइट? तो जो जानवर हैं और इंसानों में सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो यही होता है कि वी कैन चूज what to do, where to do and what not to do as per the situation. आप कह सकते हो कि बेसिकली यू आर मोर ऑफ अ डायनामिक पर्सनालिटी. और मेरे में एक सेंटर हो गया, जैसे एक पेड़ का सेंटर होता है, एक ट्री है उसका एक सेंटर होता है, फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है. तो अब आप कहोगे वो पेड़ का मतलब क्या? पेड़ का मतलब पत्ते भी, वो ब्रांचेस भी, उसकी जड़ें भी, सब कुछ पेड़ है.
पेड़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पेड़ का एक छोटा सा पार्ट पेड़ है, या जिस पे वो पेड़ टिका हुआ है वो पेड़ है, नहीं, पेड़ इज दैट होल। तो दैट इज मोर लाइक अ होलिस्टिक अप्रोच। तो वहां पे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो आप बड़े आसानी से स्विच कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप फेक करो अपनी पर्सनैलिटी को, बिकॉज उसमें क्या है, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो डोंट फेक इट, बट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Yeah. फेक करने का मतलब होता है हम बहुत ज्यादा जो अंदर से नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब कोई पर्सन है जो हमको पसंद नहीं है, हम उसको झूठ बोल रहे हैं कि नहीं आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो क्या है, वो फेक हो गया। बट मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई पर्सन नहीं पसंद है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, प्रोफेशनल हो जाओ बिल्कुल ही, सिर्फ काम की बात करो, वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ इनका मेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यू आर नॉट फेकिंग योर पर्सनैलिटी, यू आर जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन। जैसे आज ही मैंने दो कोट्स रीड करे। तो पहला तो ये था, बिकम हु यू रियली आर, एंड द अदर वन वाज बिकम हु यू वांट टू बी। कैन यू एक्सप्लेन दिस? देखो, एक है बिकम हु यू रियली आर, यानी कि जो आप डीप विद इन हो वो बन करके रहो, डोंट फेक योर पर्सनैलिटी। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर आप हमेशा वो ही रहे तो अब आप ग्रो कैसे करोगे, आप इंप्रूव कैसे होगे? सो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इन अदर वर्ड्स, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीड है, एक आम का बीज है, तो डीप विद इन वो क्या है, आम ही है ना, मैंगो है ना। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि बी अ मैंगो, बिकॉज इनसाइड दैट सीड is a mango which is hidden at this point in time, but be a mango. Don't try to be an apple or a grape or this or that. Be comfortable with who you are. ये नहीं कि मैं मैंगो हूं लेकिन मैं काश एप्पल होता, मैं एप्पल बन जाऊं। तो बी ओके विथ what your background is, what your genetic code is. Don't try to change it, कि अगर मैं ये ना हो करके वहां पैदा हो गई होती मेरे फ्रेंड के घर में तो पता नहीं मेरी लाइफ कितनी बढ़िया होती। गॉट इट? तो मैं क्या कह रहा हूं, अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। बी वॉट यू आर डीप विद इन, दैट इज वन। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो मत करो, कि डीप विद इन उस मैंगो सीड के अंदर एक मैंगो है, बट उसको मैनिफेस्ट होने के लिए बहुत स्ट्रगल से होकर के निकलना पड़ेगा। उसको अगर ग्रो करना है तो उसको लड़ना पड़ेगा। वो अभी जमीन के अंदर है तो उसको जो उसकी रूट्स है उसको एक एक करके बाहर आएगा, करेगा, फिर धीरे धीरे उसको सनलाइट मिलेगी, फिर वो और बड़ा होगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, धीरे धीरे अपनी रूट्स को भी और डीप करता चला जाएगा ताकि पानी मिले उसको, फिर ऊपर से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है ग्रो करते रहो, बट बी ऑथेंटिक। ये नहीं कि किसी और की जैसा बनने में अपनी पूरी लाइफ खराब कर दो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉट ब्राउन स्किन, राइट, यू आर फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि डोंट ट्राई टू बी वट एवर वाइट, कि भाई वहां पे आपने सबको देखा कि अरे उनकी स्किन इतनी अच्छी है। अच्छी बुरी क्या होती है, ये तो हम ही अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं ना। तो डोंट ट्राई टू बी लाइक देम, बी हु यू आर एंड बी प्राउड ऑफ दैट। आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम। फिर चाहे आप एक एप्पल है चाहे मैंगो है, बी प्राउड ऑफ हु यू आर। Be proud of the diversity that is there in the world. Accept this diversity and accept your identity and your roots and your background and whatever, wherever you are coming from. उसको appreciate करो, उसके लिए gratitude feel करो दिल में। अब सवाल उठता है कि मैं क्या बन सकती हूं, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। बट अगर आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आप क्या हो, तो आप वो कैसे बनोगे जो आप बनना चाहते हो? आप कभी बन ही नहीं पाओगे ना। आपकी तो यही स्ट्रगल चलती रहेगी कि नहीं मेरे को ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मैं लड़की नहीं होती, लड़का होता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता। तो बी प्राउड ऑफ हु यू आर, यू आर अ वुमेन, बी प्राउड ऑफ दैट एंड फिर वहां से एक्ट करो। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कर सकते हो इस दुनिया में, क्या आपके अंदर से आ रहा है कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन दिस वे, दैट वे, ये वो वट एवर इट इज, है ना, जो भी आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वांट टू लिव। तो हाँ, सो वहां से उसको एज अ फाउंडेशन देख करके फिर वहां से ग्रो होते चले जाओ। यू गॉट द आंसर? Yeah, thank you. I really admire the way you explained me everything. Thank you so much. मोस्ट वेलकम, थैंक्स, बाय।